So hello everyone, this is Niazuddin. How are you all? And as you know that the name of the channel is Englofeed. So who guys are new on my channel, quickly like, share and subscribe so that you can get the notification of my upcoming videos that will be uploaded on the YouTube channel continuously. So guys, today basically I'm gonna discuss about some preposition that will help you to make the sentences because आज की जो क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास जो आपको दी थी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, सेकंड एक्शन से रिलेटेड थी, थर्ड क्लास प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। बिकॉज़ जब हम सेंटेंस मेकिंग करने वाले होंगे ना गाइस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे वर्डों को, सेंटेंस को समझने की और बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए प्रीपोजिशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। सो दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। सो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी भी चीज़ जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ किसी के नीचे है, कोई भी चीज़ किसी के अंदर है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कुछ एग्जांपल से पढ़ेंगे। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है, किसी भी चीज़ के नीचे कोई चीज़ है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं जिसको अंडरस्टैंड करना और उसको अलग अलग सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं आप, या फिर किस सिचुएशन में क्या यूज़ होगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का जो टॉपिक है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है अंडर, किसी भी चीज़ को अगर हम नीचे कहते हैं, जस्ट समथिंग इज़ अंडर द एनीथिंग, आई मीन टू से, अगर इसकी चार कैटेगरी है बेसिकली अगर एक्सप्लेन करें तो। अंडर एंड अंडरनीथ, जिसको आप बीनीथ भी कह सकते हैं, एंड बिलो, एंड लास्ट है डाउन। सो इन चारों का मीनिंग नीचे होता है, बट हमें किस किस सिनेरियो में क्या क्या यूज़ करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज हम जानेंगे कि अंडर का यूज़ कहाँ करते हैं, बिलो का यूज़ कहाँ करते हैं, डाउन का यूज़ कहाँ करते हैं, और अंडरनीथ का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली चार टॉपिक हैं। मैं एक्सप्लेन अगेन कर देता हूँ एक बार। अंडर, अंडरनीथ, या फिर बीनीथ, या बिलो, या फिर डाउन। इन चारों का अलग अलग मीनिंग, तो कहने का मतलब है मीनिंग सबका इनका सेम है कि सबका मतलब है नीचे, बट कहाँ अंडर लगाना है, कहाँ अंडरनीथ लगाना है, कहाँ बिलो लगाना है, कहाँ डाउन लगाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की जो क्लास है वो एक ही प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, वो है अंडर। सो आज हम इसको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर और अंडरस्टैंड हो जाए कि किस सिनेरियो में क्या यूज़ करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम अंडर की बात करते हैं। तो अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। सो गाइज़, अंडर का यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखी है और इन दोनों चीज़ों के बीच में गैप है, दोनों चीज़ों के बीच में गैप है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बात करूँ, द बैग इज़ अंडर द चेयर, आप इमेजेस से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द बैग इज़ अंडर द चेयर। सो चेयर और बैग के बीच में डिस्टेंस है, गैप है। सो अगर कोई भी चीज़ हम किसी के नीचे एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी चीज़ किसी के नीचे रखी हुई है और उन दोनों चीज़ों के बीच में गैप है, अगर उन दोनों चीज़ों के बीच में गैप है तो हम उसको बोलेंगे अंडर। अंडर का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि बैग इज़ अंडर द चेयर। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, द कार्स आर पार्क्ड अंडर द ब्रिज। आप इमेजेस देख सकते हैं, द कार्स आर पार्क्ड अंडर द ब्रिज। सो कार और ब्रिज के बीच में गैप है और वो पार्क हुई हैं, मूव नहीं कर रही हैं, पोजीशन लिया हुआ है उन्होंने, पोजीशन में हैं, मूव नहीं कर रही हैं। गाइस, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कोई चीज़ अपनी पोजीशन में है, कार खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बैग रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। सो कार्स आर पार्क्ड अंडर द ब्रिज। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो जहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस होता है वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं। सेकंड जो मैंने आपको बताया था कैटेगरी, वो अंडरनीथ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बीनीथ। ठीक है, सो अंडरनीथ और बीनीथ का यूज़ करते हैं जब किसी दो चीज़ों के बीच में स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पे अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। लेट सपोज़ कि चीज़ें चिपकी हुई हैं, इनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे अंडरनीथ या बीनीथ का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल से आप इसको देखते हैं, इमेजेस देखिए आप यहाँ पर। जैसे कि तकिया है, पिलो है, उसके नीचे मोबाइल रखा हुआ है, तो पिलो और मोबाइल के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो अगर इस तरीके से आपको इस सेंस में कोई वर्ड बोलना है कि किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखी है और उसमें डिस्टेंस नहीं है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अंडरनीथ से। जैसे कि मोबाइल फ़ोन इज़ कीपिंग अंडरनीथ द पिलो, मोबाइल इज़ कीपिंग अंडरनीथ द पिलो। जहाँ पे आप बीनीथ और अंडरनीथ का यूज़ करेंगे तो सामने वाले को भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि
तकिए के नीचे कोई डिस्टेंस नहीं। एक और एग्जांपल ताकि अंडरस्टैंड हो जाए आपको, जैसे कि मनी आर अंडरनीथ द हैंड, ठीक है। सो जो पैसे हैं वो हाथ के नीचे हैं। इमेजेस से आप समझ सकते हैं इनके बीच में भी गैप नहीं है। थर्ड मैंने आपको बताया था बिलो। बिलो का यूज़ करते हैं हम जब किसी, यहाँ पे हमें गाइस ये नहीं देखना है कि किसी भी दो चीज़ों के बीच में गैप है तभी हम आप इसको यूज़ करेंगे या गैप नहीं है। यहाँ पे सिंपली देखना है कि दोनों चीज़ों के बीच एक दूसरे से कनेक्शन है या नहीं है, दोनों चीज़ रिलेट कर रही है एक दूसरे से या नहीं कर रही है, वहाँ पर बिलो का यूज़ होता है। जैसे कि टीवी और रिमोट दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको बोलना है कि रिमोट टीवी के नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस है या नहीं है डजेंट मैटर, बट दोनों का कनेक्शन है। सो आप बोल सकते हैं रिमोट इज़ कीपिंग बिलो द टीवी, रिमोट इज़ कीपिंग बिलो द टीवी, क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। इसको दूसरे सेंस में एक बार दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक द रूट इज़ बिलो द ट्री, द रूट इज़ बिलो द ट्री, क्योंकि पेड़ और जड़ का कनेक्शन होता है। रूट का मतलब जड़ होता है, तो जड़ पेड़ के नीचे है, ठीक है। आप कह सकते हैं द रूट इज़ बिलो द ट्री, ठीक है। सो इस एग्जांपल से इसको क्लियर, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। फोर्थ है कि आप डाउन का यूज़ कहाँ करते हैं। इसका मतलब भी नीचे ही होता है, बट इसको किस सेंस में यूज़ करते हैं। तो पहले जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, कार्स आर पार्क्ड अंडर द ब्रिज, तो वहाँ पे एक पोजीशन ली हुई है कार ने, वहाँ पे मूव नहीं कर रही है। बट जहाँ पे आपको यूज़ करना है डाउन, तो ये इसका मतलब भी जो है नीचे ही होता है। बट जब कोई चीज़ किसी के नीचे से मूव कर रही होती है, खड़ी नहीं है, पोजीशन नहीं ली हुई है, मूव कर रही है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, कार्स जो हैं वो ब्रिज के नीचे से गुजर रही हैं। तो पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं क्योंकि उनके बीच में गैप भी और एक पोजीशन ली हुई है। बट यहाँ पे कार मूव कर रही है। सो अगर ब्रिज के नीचे से मूव कर रही है, खड़ी नहीं है, तो हम इसको इस सेंस में यूज़ करते हैं कि द कार्स आर मूविंग डाउन द ब्रिज। यहाँ पे आप अंडर का यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट यूज़ द वर्ड्स ऑफ अंडर एंड बिलो, बट दीज आर इनकरेक्ट। अगर सही मायने में अगर आप एक थंब रूल होता है इसका कि अगर कोई भी चीज़ नीचे से मूव कर रही है तो उसके अंदर डाउन का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से, जैसे कि मैंने बताया, कार्स आर मूविंग डाउन द ब्रिज, कोई भी चीज़ नीचे से मूव कर रही है तो वहाँ पे डाउन का यूज़ होता है। सो कहते हैं ना, माई हेल्थ इज़ गेटिंग डाउन। सो मेरी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, नीचे होती जा रही है। तो इस सेंस में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। माई हेल्थ इज़ गेटिंग डाउन, इसका मतलब है कि मेरी हेल्थ धीरे धीरे ख़राब हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। सो इस सेंस में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने 4 कैटेगरी आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अंडर का यूज़ करते हैं जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में गैप होता है और कहीं भी बनाना होता है कि कोई चीज़ किसी के नीचे है और अंडर का यूज़ करना है तो दो चीज़ों के बीच में गैप होना चाहिए। अंडरनीथ और बीनीथ का यूज़ करने के लिए दोनों चीज़ों के बीच गैप नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ एक दूसरे से चिपकी हुई होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बिलो का यूज़ करते हैं तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाया था कि बिलो का यूज़ जब दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जैसे पेड़ जड़ से कनेक्टेड है और टीवी रिमोट से कनेक्टेड है, ठीक है। सो अगर इस तरीके से कोई कनेक्शन दिखाई देता है तो आप किसी चीज़ के नीचे के लिए यूज़ करेंगे बिलो। एंड थर्ड मैंने आपको बताया था डाउन। सो मैंने एक एग्जांपल देके बताया था, माई हेल्थ इज़ गेटिंग डाउन, मतलब कि नीचे जा रही है, रेगुलर मूव कर रही है, नीचे जा रही है कोई भी चीज़। एंड सेकंड ऑप्शन बताया था मैंने आपको कि कार्स आर मूविंग डाउन द ब्रिज, मतलब कि नीचे से मूव कर रहे हैं। सो ये 4 एग्जांपल्स हैं। सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये फर्स्ट प्रीपोजिशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। एंड गाइज बेसिकली वीडियो मेरा बनाने का कॉन्सेप्ट है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, सो आई डोंट थिंक दैट व्हाट इज़ द आई मीन टू से बेनिफिट टू मेक द वीडियो, राइट। सो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि अगर वीडियो हो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो दैट सब्सक्राइबर भी इन्हांस हो सकें और ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी जा सके, ताकि लोग और भी लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि बेसिकली प्रीपोजिशन होता क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।